हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नोवेल्टी एजुकेशन। आज हम हाजिर हैं साइंस के लिए जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ उसके आंसर की को लेकर। हम ये आंसर की एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा तैयार करवाए हैं। तो आइए फटाफट हम लोग मिलाते हैं अपने आंसर को। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप यहाँ से पॉलिटेक्निक, ITI, DLED, डिप्लोमा जैसे एग्जाम की तैयारी फ्री में कर सकते हैं। सभी लोग आपको आपके लाइव पढ़ाते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो चलिए, कहता है पहला क्वेश्चन जो है, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो हो जाएगा वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सीन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 3 तक था। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, आप किसी भी सेट का हो तो आप मिला लीजिएगा। चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन 4 का आंसर है डी। कहता ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो डोंट सिट हेयर, ही सेड टू बी सेड टू द बॉय। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। चलिए 5 का आंसर होगा, 5 का आंसर होगा सी। 5 का आंसर क्या होगा? रिमेंबर। क्या होगा? रिमेंबर। डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, तो रिमेंबर क्या होगा? रिमेंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 का होगा ए। क्या होगा? आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमाइंडेड, यहाँ वैकेंट लिखा हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7वां नंबर को देखते हैं क्या होगा। 7वां का सी होगा। क्या होगा? 7वां का सी। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो कौन सा सही होगा? विच कैम फर्स्ट, द चिकन और द एग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ PDF सेट करने में गलती हो गई है। 8 नंबर से देखते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा ए। कहता है द फ्लैट कॉज फायर, ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा द फ्लैग कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता ही इज अ मैन ऑफ, ही इज अ मैन ऑफ क्या है? नम्मा का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? नम्मा का आंसर हो जाएगा सी, यानी वर्ड्स। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता वी मीट अ लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडेज, तो क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा हमारा आंसर सी, ड्यूरिंग हॉलीडे। चलिए 11 का देखिए, कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, तो इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक्वेटेंस। क्या हो जाएगा? ACQUAINTANCE, एक्वेटेंस। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। कहता है चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ चेंज, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रिव्यू, सॉरी चेंज का हो जाएगा रिपीट। क्या हो जाएगा? सॉरी माफ कीजिएगा, इसका हो जाएगा रिपीट। क्या होगा? रिपीट होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 से तक हो गया हमारा, अब 13 से करते हैं। अच्छा यहाँ एक सेकेंड, 14 से देखते हैं इसका। 14 नंबर कहता है, थोड़ा PDF इधर उधर हुआ है, थोड़ा माफ कीजिएगा इसके लिए। दिस हॉनेस्टी एंड द फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल, तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 14 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर कहता है हेयर इज ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा, 15 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, सैड। क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कहता राम सैड टू श्याम, राम सैड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, राम सैड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 का ए, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, व्हाट ही वाज रीडिंग। चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 तक हो गया है हमारा। ये सॉरी 13 का आंसर नहीं लगा पाए थे। ए पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी एंकर। क्या बोलते हैं इसको? एंकर। ए पर्सन हु रिप्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, तो आप लोग देखते हैं एंकर डेली आता है बहस करने के लिए टीवी पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 22 को। किसको देखते हैं? 22 को। तो 22 कहता है आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश इफ हैव
नन। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी इफ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। तो 23 का हो जाएगा ए शुड। चलिए 24 नंबर कहता है कि सी हैड लर्न हर लेसन। तो 24 का क्या हो जाएगा डी हर लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है ही अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी। ये सबसे परफेक्ट आंसर है, आप किसी भी YouTube चैनल को देख लीजिए, उसमें से बहुत सारे गलती आंसर दिए हैं। हम थोड़ा लेट आ रहे हैं लेकिन इसमें सारा करेक्ट आंसर लेकर आ रहे हैं ताकि आपको कोई मन में कंफ्यूजन नहीं हो, और 100 में से 100 का आंसर लेकर आ रहे हैं। सो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें ताकि हमें भी अंदर से इंस्पिरेशन मिल सके आपके लिए क्वेश्चन का आंसर लेके आने में। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए यानी 2 ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा पीडीएफ में गड़बड़ हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए 17 नंबर में देखिए क्या है, कहता है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 17 का क्या हो जाएगा, तो कहता है 17 का सी क्या हो जाएगा, कहता है चूज द करेक्ट। तो इसमें हो जाएगा एग्जीबिशन और EXHIBITION। आप आराम से मिलाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो आप परफेक्ट जान पाएंगे कि आप कितना नंबर लाए। और जरूर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कहां से हैं और कहां से आप हमको देख पा रहे हैं, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए 18 नंबर कहता है यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। तो क्या हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा ए यानी ए डिक्शनरी। चलिए 19 कहता है ही इज डैश द प्राइज। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी वॉन। ये काफी जो बेस्ट फैकल्टी है, जो सबसे अच्छे इंग्लिश के जानकार लोग हैं, उनके द्वारा बनाया गया आंसर की है, इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए 20 नंबर क्या कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 20 नंबर का हो जाएगा डी क्या हो जाएगा बी यू वोट एज यू आर 18। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर में देखिए क्या कहता है डैश ही वेंट फॉर अ वॉक। ही वेंट फॉर अ वॉक। तो क्या होगा इसका आंसर 21 का हो जाएगा हमारा सी एज यूजुअल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। तो क्या हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा हमारा सी क्या हो जाएगा सी वॉच। चलिए 32 का देखते हैं। कहता है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32 का द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता ही वॉज बाउट डैश बाय हिज अंट हर आफ्टर हिज मदर डेथ। 33 का 33 का हो जाएगा सी यानी अप क्या होगा अप। चलिए 40 का देखते 34 का देखते हैं क्या हो जाएगा। कहता है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसका क्या हो जाएगा 34 का हो जाएगा डी यानी वी सॉ डियर्स इन द जू। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 तक हो गया, हम लोग 35 पे आते हैं। चलिए ये थोड़ा सा पीडीएफ सेट करने में दिक्कत हुआ है। तो 26 देखिए क्या था व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट। क्या चेक इट, तो 26 का हो जाएगा सी यानी माई। चलिए 27 का देखते हैं क्या है। कहता है दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। माफ कीजिएगा फर्नीचर। दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। तो क्या हो जाएगा 27 का हो जाएगा ए फैंसीएस्ट। क्या हो जाएगा फैंसीएस्ट। तो 27 का क्या हो जाएगा ए। 28 का देखते हैं क्या है। दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा 28 का साइन क्या हो जाएगा। कहता है कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस डैश टू डू सम शॉपिंग। 29 का हो जाएगा ए यानी चांस। अगला कहता है 30 नंबर रेशमा बाउट व्हाट सी वांटेड डैश। तो इसका हो जाएगा 30 का हो जाएगा हमारा डी यानी डिडंट सी क्या हो जाएगा डिडंट सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 को देखते हैं। किसको देखते हैं हम लोग 39 को। कहता है ही टोल्ड मी आर यू हंग्री।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 39 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 39 का क्या हो जाएगा? बी। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज हंग्री। कहता यू डैश गिव अप स्मोक, यू डैश गिव अप स्मोक। तो 40 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, यानी मस्ट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सक्सेस डिपेंड ऑन हार्ड लेबर। किस पे? हार्ड लेबर। तो 41 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सॉरी, हाँ 41 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 42 का देखते हैं। ही डैश अ थीप लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। तो 42 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी, सॉ। ही सॉ अ थीप लास्ट नाइट। चलिए 35 देखते हैं क्या है। 35 का आंसर कहता है कीप क्वाइट वॉच, सॉरी कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो। तो इसका 35 का हो जाएगा हमारा ए, आर लिसनिंग। चलिए कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्या हो जाएगा बताइए? फर्दर का 36 का हो जाएगा सी, FURTHER। कहता ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स। तो क्या हो जाएगा 37 का? सी, टू रिलेटिव्स, टू हिज रिलेटिव्स। चलिए 38 का देखते हैं। सी मेट हर मदर, सी वॉज ग्लैड। तो 38 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा ए, सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 48 नंबर को। 48 नंबर का था वन हु डाइज फॉर अ नोबेल काउज इज अ डैश। तो 48 का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 48 का। ये आपके लिए छोड़ते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था हमको। चलिए 49 देखते हैं। कहता है द सैनोनिम्स ऑफ सो इज। क्या हो जाएगा बताइए इसका? 49 का हो जाएगा हमारा आंसर बी, फॉरविड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बाय होम वाज द बर्ड किल्ड। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, हु किल्ड द बर्ड। चलिए 51 का देखते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल, नेचुरल इज। तो 51 का हो जाएगा, इसका एंटोनिम बताना है तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा? डी, आर्टिफिशियल। 52 देखिए कहता है आवर पाथ इज बिसेट डैश डिफिकल्टीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का क्या हो जाएगा? सी, विथ। क्या हो जाएगा? विथ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सबसे बेस्ट आंसर आपको मिल रहा है, इससे ज्यादा सही कहीं नहीं मिलेगा। इसमें सारे टोटल जो है वो परफेक्ट एक एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन का आंसर की है। इसलिए आप इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें अंदर से मोटिवेशन मिल सके। चलिए 43 को देखते हैं क्या कहता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। चलिए कहता है डैश इज बैड फॉर हेल्थ। तो 44 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, स्मोकिंग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। 45 का क्या है? होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, द। क्या हो जाएगा? द। कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें एक्चुअल को चुनना है, कौन सा सही होगा? तो 46 का हो जाएगा सी, ACTUAL एक्चुअल। चलिए 47 को देखिए क्या आता है। आई विल नेवर फॉरगेट हिज एक्सपीरियंस। तो 47 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, द एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 देखते हैं। ही लिव्स इन अ 2 डैश हाउसेस। तो 58 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? एस्टेरॉयड। चलिए 59 कहता है कि जॉन और मैरी डैश गोन टू कोलकाता। क्या होगा? फटाफट हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 58 का क्या 59 का हो जाएगा बी, हैज। जॉन और मैरी हैज गॉन टू कोलकाता। क्यों? यहाँ या है और लगा हुआ, नहीं या, दोनों में से एक ही है, इसलिए हैज लगा, अन्यथा हैव होता। चलिए प्रवीण रोड स्ट्रेट
प्रवीण रॉड स्ट्रेट डैश द एरेना। तो 60 का हो जाएगा आंसर हमारा ए, क्या हो जाएगा इनटू। चलिए 61 देखते हैं। 61 का क्या हो जाएगा, कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंटेड आउट टू मैन ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फर्म। तो हमारा 61 का जो है वो हो जाएगा ए। चलिए 62 का देखते हैं क्या है। तो 60 का आप लोग क्वेश्चन मिलाते रहिएगा, किसी भी सेट में हो तो आप क्वेश्चन पढ़ के मिला लीजिएगा, आंसर क्या होगा। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु से दिस। तो 62 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 53 का देखते हैं क्या है। ये थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया है यानी फोटो खींचने में, आप जरूर इसको अवॉइड कीजिएगा। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली। तो 53 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्या हो जाएगा ए, एडवाइस। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ के। कहता है 54 नंबर कहता है कि डैश आई कुड शाइन आई वुड हैव संग। तो 54 का हो जाएगा ए, इफ। चलिए 55 का क्या हो जाएगा, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। तो 55 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा एनी, क्या हो जाएगा सी, एनी। चलिए कहता है चूज द ऑड वन। तो पीजन, इसमें क्या हो जाएगा पीजन। चलिए ब्रिंग डैश इंकपोर्ट फॉर मी, क्या 57 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, एन। चलिए बहुत आसान था ये। चलो 69 का क्या है, तो देखते हैं 69 का क्या है। चलिए 69 का ए होगा, क्या होगा ए होगा। कहता है व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजली मीन फ्रीडम इन डैश सेंस। तो ब्रॉड। कहता है मैरिज प्रपोजल इज, क्या है ऑप्शन नंबर सी। 70 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71 का देखिए कहता है डॉनेक स्टडीज लॉ एंड रीड, क्या 71 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फिलोसफी। चलिए 72 क्या है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज डैश इज फ्रॉम। तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टेक्स अबाउट द डैश ऑफ वुमन्स लाइफ। तो इसमें क्या होगा 73 में हो जाएगा ए, फ्रस्ट्रेशन। चले क्या होगा, दो वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग हॉर्सेस बाय हॉर्स इज फ्रॉम। तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, और टू ऑटम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 63, देखिए क्या कहता है, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। तो 63 का आंसर हो जाएगा हमारा 63 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, किटन। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, क्या होगा 64 का सी हो जाएगा फेथ, क्या हो जाएगा फेथ। चलिए हु रोड द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो इसका 65 का आंसर हो जाएगा ए, बर्ट्रांड रसेल। चलिए शेबई वाज पैसियोनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। तो 66 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, गॉड्स है। चलिए कहते ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज डैश प्रॉब्लम्स। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, सोशल, क्या हो जाएगा ए, सोशल। कहता है वेंजे अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैन, हो जाएगा क्या बिजनेस ऑफ हैन। 68 का हो जाएगा बी, क्या होगा 68 का बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 81 का क्या होगा। तो कहता है गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू दैश। तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, नोवेल, क्या हो जाएगा नोवेल। कहता होल
सोयंका इज अ डैश पोएट, तो इसका 82 का आंसर हो जाएगा ए, यानी नाइजेरियन इसको पढ़ेंगे, निजेरियन नहीं नाइजेरियन पढ़ेंगे। कहता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, 83 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वोकाबुलरी, किस पे हो जाएगा वोकाबुलरी। चलिए कहता है अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, तो 84 का आंसर हो जाएगा ए द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। आगे देखिए कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का डी, क्या हो जाएगा डी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु आई इन द लाइन, तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा ए पोएट। तो अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका पता है नोवेल्टी NOVELTY नोवेल्टी AMARPUR अमरपुर एडुकेशन CATION। आप इसको सर्च कर जरूर आप वहां जुड़ जाइए, जहां हम सारे वीडियो का लिंक वगैरह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहते हैं, आप जरूर उस पर जुड़िए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फॉर्म, तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, यानी द सोल्जर। चलिए बढ़ते हम लोग मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, ये सबसे बेस्ट इंग्लिश के बेस्ट टीचर द्वारा तैयार किया गया आंसर है, इसलिए आप इस पे पूरा भरोसा कर आप मैच कर सकते हैं कहीं से भी। फिलहाल आप अपना क्वेश्चन आंसर मिलाइए आप। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय, इसका 78 का आंसर हो जाएगा हमारा ये आप पे छोड़ते हैं, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है। कहता है 79 है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, तो इसका 79 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 79 का हो जाएगा ए, यानी स्नैक। चलिए कहता है हु रोड हैकलबेरी फिन, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा मार्क टविन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको हम फिर बता दें कि मेरा सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स है, लेकिन ये एक्सपर्ट के द्वारा इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की को तैयार किया गया, बस हम केवल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जरूर आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें अंदर से इंस्पिरेशन मिल सके। चलिए 91 को देखते हैं। कहता है वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, तो 91 का आंसर हो जाएगा ए वॉल्ट विटमेंस। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो 92 का आंसर हो जाएगा ए ट्रॉल्स। चलिए अगला बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ब्यूटीफुल लेडी, तो 93 का आंसर हो जाएगा सी एन एपिथ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 94 कहता है इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट, तो 94 का आंसर हो जाएगा हमारा रूपर्ट ब्रुक। चलिए 95 को देखते हैं। हु फाइंड्स मेकाविटी लेजी एंड हाफ asleep, तो 95 का आंसर हो जाएगा सी टी.एस. एलाइट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ 86 को देखते हैं। कहता है इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, तो 86 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्या हो जाएगा डी पर्ल्स बक्स लाइफ। चलिए कहता है इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द नेग्रो, तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। चलिए अगला क्वेश्चन है 88। कहता है बर्ट्रैंड रसेल हु वाज आल्सो, 88 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा
सी। चलिए मैथमेटिशियन क्या हो जाएगा, मैथमेटिशियन। चलिए अगला है, कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, क्या हो जाएगा, गुड कंडक्ट। 89 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू डैश, तो 90 का हो जाएगा हमारा आंसर बी, क्या, सी सम मिनिस्टर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 96 का, कहता है डी एच लॉरेंस एक्सेल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रीमेटिव्स लाइफ इन डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 96 का हो जाएगा ए, स्नेक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्सियन, तो 97 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यंगर, क्या हो जाएगा, यंगर। कहता है द वर्ल्ड ड्रामास कम फ्रॉम डैश द वर्ल्ड, तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ग्रीक, किससे, ग्रीक। चलिए कहता हु रोड द स्कॉलर गैप्सी, तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, मिथ्यू एर्नोल्ड, मिथ्यू एर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, तो 100 का हो जाएगा आंसर बी, फील्डिंग। चलिए तो ये थे आज के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की। आपको इससे करेक्ट आंसर की कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए फिर कल हाजिर होंगे हिंदी के क्वेश्चन आंसर के की को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।